तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्डिनो के यूज़ से हम कैसे एक लाइट सेंसिंग ये जो हमारा सर्वो मोटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सर्वो मोटर है वो लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर एंगल चेंज करता है। ये हमारा लाइट सेंसर हो गया, ये वाला, ये उसका मॉड्यूल, ये तो आपको पता ही होगा, ये ऑर्डिनो ऊनो है। और इधर से आप पावर भी दे सकते हैं और प्रोग्राम जो डालना है आपको वो सब इस केबल के थ्रू आपको डालना पड़ता है कंप्यूटर या मोबाइल के यूज़ करके। तो हम सॉफ्टवेयर पार्ट में बाद में आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये रहा हमारा ऑर्डिनो ऊनो। तो ये है, ये जो आप इधर पिंस देख सकते हैं पॉइंट्स, वो लिखा हुआ है डिजिटल और PWM। इधर कुछ कुछ पिन है जैसे कि 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 6, 5, 3, ये PWM यूज़ इधर हो सकता है, मतलब कि आप इधर PWM चला सकते हैं। तो PWM क्या होता है? तो वो है पल्स विद मॉड्यूलेशन, जो हमें यूज़ करना पड़ता है इस तरह का सर्वो मोटर को चलाने के लिए। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर है तो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर होता है। देखिए ये हिल रहा है, आपको दिखेगा। तो ये मैंने अंधेरा किया सेंसर के ऊपर तो ये हिल रहा है, देख सकते हैं आप। फ्लैश अगर जलाए तो ये ऐसा हो गया, देखिए ये ऐसा है। ये देखिए सेंसर के ऊपर हाथ डालने से ये जो लाइट का इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रहा है तो इसके ऊपर से ये डिटेक्ट कर रहा है। तो इसके थ्रू आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया हार्डवेयर पार्ट। चलिए अब हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का भी पार्ट देख लेते हैं, फिर हम कनेक्शंस में आएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारा कोडिंग जो पूरा है, जो हम उस लाइट सेंसर पे यूज़ करने वाले हैं, तो ये पहले से ही उसमें डाला दिया हुआ है, मैंने डाल दिया पहले ही। तो ये इंटरफेस से अब अगर आप ठीक से अगर नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है। तो ये मेनली सी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। तो पहले हमें करना क्या है, इधर से इंक्लूड सर्वो का जो हेडर फाइल है वो आपको इंक्लूड करना पड़ता है ऐसे। तो फिर हमने डिक्लेयर किया सर्वो पे एक मोटर है। उसके बाद रीडिंग्स लेने के लिए वो जो हमारा लाइट सेंसर से रीडिंग हम ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक जो कि एनालॉग इनपुट्स है जो हमें उस लाइट सेंसर का मॉड्यूल से मिल रहा है, जो कि मेनली वोल्टेज बहुत बहुत वैल्यू के वोल्टेजेस है, तो वो हमें मिल रहा है। उसके बाद हम उस वैल्यूज़ को रखने के लिए दो इंटीजर यूज़ करेंगे, वो है इंट a एंड इंट b। तो आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ये जो वॉइड सेटअप है, तो इधर हमको डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो कौन से पिन में क्या है, कौन सा पिन को हम इनपुट, कौन सा पिन को हम आउटपुट में लेना चाहते हैं। तो इधर हमने डिक्लेयर किया है कि एक मोटर अटैच है 9 नंबर पिन कर। तो हमने 9 नंबर क्यों लिया? क्योंकि ये एक PWM पिन है। तो जो PWM पिन होता है उधर ही हम PWM आउटपुट्स दे सकते हैं। कि सोचिए अगर हम 7 या 8 नंबर या 4 नंबर जो कि PWM पिन नहीं है उसमें हम PWM यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लिखना पड़ता है कि पिन मोड के ऊपर जो हमने डिजिटल इनपुट और आउटपुट इनपुट के लिए चूज़ किया है वो है 4 नंबर पिन, इधर आप देख सकते हैं। तो वो हो गया हमारा इनपुट जो कि उस मॉड्यूल से आएगा। इधर इस प्रोग्राम के लिए वो मतलब अब यूज़ ना भी कर सकते हैं। पिन मोड A, ये इनपुट है एनालॉग इनपुट जो कि है A0, मतलब कि इधर ऑर्डिनो पे जो
एनालॉग इनपुट है उधर 0 से लेके 5 तक है एनालॉग इनपुट आप ले सकते हैं। ये सीरियल बिगिन का है, ये आर्डिनो के लिए हो गया। बोर्ड के लिए सिस्टम कौन सा सिस्टम पे चल रहा है वो हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो वॉइड लूप है उधर जो आपका जो मेन प्रोग्राम है जो रिपीटेडली चलता जाएगा वो आपको डालना पड़ता है। तो इधर हमको जो मेन प्रोग्राम है वो लिखना पड़ेगा, वो इधर दिया हुआ है कि जो भी है हमारा जो वोल्टेज हम रीड कर रहे हैं एनालॉग रीड, जो एनालॉग से हम सिग्नल को लेंगे। तो मैं इधर ये जो सीरियल मॉनिटर है तो उसके ऊपर देखना चाहता हूँ कि ये ठीक ठाक मतलब काम कर रहा है कि नहीं, और किस तरह के लाइट के ऊपर किस तरह का ये मुझे इनपुट दे रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है। इधर देखिए, इधर V/3.88 है क्योंकि हमारा ये मोटर 180 डिग्री तक घूम सकता है, तो इसीलिए हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन हमें नहीं पता कि सेंसर अगर बहुत लाइट हो तो क्या देगा, अगर मीडियम लाइट हो तो क्या देगा, और अगर एकदम लाइट ना हो तो क्या देगा। तो वो रीड करने के लिए पहले हमको वो ये जो फास्ट का जो प्रोग्राम है यहाँ से ये इधर तक ये पार्ट हमको लिखना पड़ता है। फास्ट हो गया। इसके बाद आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया कि मेरे को इतना एंगल घूमना है इतना वोल्टेज के डिफरेंस पर। जैसे कि मेरा इधर अगर 3.88 वोल्ट के डिफरेंस पर एक एक एंगल घूमेगा, एक एक डिग्री घूमेगा। तो ये हो गया ए का वैल्यू। एंड मोटर डॉट राइट इन ब्रैकेट्स ए, ये हमने लिखा कि मोटर को घूमना है ए के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके। तो अगर ए का जो वैल्यू होगा वो उतना एंगल मोटर घूमेगा, ठीक है। तो यह डिले हो गया कि हर एक रीडिंग में हम 100 मिलीसेकंड का डिफरेंस देना चाहते हैं। तो ये आप 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ये सब वैल्यूज़ माइक्रोसेकंड में होगा, सॉरी मिलीसेकंड में होगा। तो ये हो गया लूप। तो अब इस लूप को इधर से वेरीफाई करना है और उसके बाद बोर्ड के ऊपर अपलोड कर देना है। अपलोड फिनिश हो जाने के बाद वो चलने लगेगा। तो अब हम चलते हैं हमारा जो सर्किट है उसके ऊपर। अब हम सर्किट में आते हैं। तो पहले फ्लैश को हमने ऑन कर दिया देखने की सुविधा के लिए। तो ये मेरे हाथ पे है LDR, जो कि हमारा लाइट सेंसर का काम करेगा। तो ये मेनली सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो ये करता है क्या है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो लाइट के मतलब इंटेंसिटी से चेंज होता है। ये हमारा हो गया मॉड्यूल, जो कि हमें वो उस वोल्टेज को एनालॉग वैल्यू के तरफ इनपुट देगा आर्डिनो के एनालॉग पिन्स पर। ये है एनालॉग पिन, ये एनालॉग इनपुट का काम करते हैं। और ये सारे हो गया हमारा पावर पिन्स। इधर से आप 12 वोल्ट का इनपुट दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इधर इस पिन पर या किसी भी पिन पर 5 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा जो आपका आर्डिनो है ना, ये जो एटमेगा का जो ये माइक्रो प्रोसेसर है वो जल जाएगा पूरा। तो ये तो आपको पता ही है, ब्रेडबोर्ड है इसका। ये इधर का जो बीच का जो है ये कनेक्ट होता है ऐसे ऊपर नीचे कनेक्ट रहता है। और ये जो साइड का पावर पिन्स है ये ऐसे कनेक्ट रहता है वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्ट रहता है, ये वर्टिकली कनेक्ट रहता है। तो ये सारे जो एक मतलब लाइन पर ये कनेक्टेड है और ये सारे एक लाइन पर कनेक्टेड है। इधर बीच का एक डिवाइडर है जो कि ब्रेक है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। और हमें कनेक्शन जो करना है
इधर आप देख सकते हैं, इधर 2 पिन्स है, इधर 4 पिन्स है। इधर 4 पिन्स में से इधर लिखा होगा कि कौन सा ग्राउंड है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि VCC लिखा है, ग्राउंड लिखा है, डिजिटल लिखा है, DO लिखा है मतलब कि वो डिजिटल आउट, एंड AO लिखा है वो है एनालॉग आउट। ये हमारा कि वो जो स्टेबलाइजेशन मतलब कि अब इसको ये जो पोटेंशियोमीटर को घुमा के अब अपने मर्जी का एनालॉग वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। रेंज, आपका जो रेंज है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको लगाना पड़ेगा इधर ऐसे, ये जो कनेक्टेड है ऐसे लग गया। अब हम इधर का जो एनालॉग पिन है ये ऊपर वाला सबसे, ये A0 लिखा है ऐसे देख सकते हैं, कनेक्ट कर दिया ये जंपर वायर से। ये हम पावर सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे, वो लग गया VCC पर। और ये जो पावर सप्लाई का है इधर 3.3 वोल्ट पर हम लगाएंगे। ओके, इधर 3.3 का पिन है, 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट। उसके बाद हम उसका ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे जो कि सेकंड पिन है। सेकंड पिन ये इधर आप ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। नाउ ये पिन है जो कि एनालॉग आउटपुट देगा और हमारा प्रोग्राम के अनुसार ये A0 पे लेगा। तो ऊपर लिखा है A0 ये वाला पिन, तो इधर हमको लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, लग गया ये आर्डिनो के साथ। अब हम सर्वो मोटर पे आते हैं। ये माइक्रो सर्वो मोटर है। तो इसके आप देख सकते हैं 3 कलर का पिन है। ये जो येलो कलर का पिन है ये PWM के लिए, ये रेड कलर का जो पिन है मतलब कि वायर है वो है हमारा पॉजिटिव सप्लाई, और ये है ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड है। ये सभी जो मोटर्स है सर्वो मोटर्स है उसके साथ ऐसा ही आता है। तो ये कलर एकदम फिक्स्ड कलर है, कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसको फटाफट से लगा देते हैं हम। ये हो गया हमारा PWM जो कि हमारे प्रोग्राम के अनुसार आर्डिनो के 9 नंबर पिन पर लगेगा। ये लगा दिया 9 नंबर पिन पर। दूसरा हमारा जो है वो जाएगा पॉजिटिव पर 5 वोल्ट पर। इधर जो 5 वोल्ट का सप्लाई है इधर लगा दिया हमने, ये देख सकते हैं आप 5 वोल्ट पे लगा दिया। ठीक है, और जो बचा है उसको हम ग्राउंड पर लगाते हैं, ये वाला ऐसे। कोई भी ग्राउंड पर आप लगा सकते हैं। मैं ये वाला ग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, उधर भी एक ग्राउंड का जो पिन है उधर हमने लगा दिया। तो ये हमारा था टोटल सर्किट प्रोसेस। सर्किट हो गया कनेक्शन। अब हमको इस आर्डिनो को पावर देना है, तो इसके लिए मैं अभी ये जो पावर केबल यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको मोबाइल चार्जर से लगाकर या अपने लैपटॉप से यूज़ करवा सकते हैं। ये देखिए काम कर रहा है पूरा एकदम ठीक ठाक। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्किट का कनेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़
शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारा इस चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक अनदर प्रोजेक्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो वेट फॉर दैट। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे अपडेट के लिए बिल्कुल कमेंट कर देना कि ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू।